हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेरी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है आपके एमसीआरई से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या है इसका माजरा। ठीक है, तो देखो एमसीआरई यहाँ से देखो, अंसारी नगर न्यू दिल्ली, ये जो नोटिस है आपका, ठीक है, कोरिएंडर नंबर जो है इसका 119/2025। ये क्या है ब्रेकिंग न्यूज़, तो फ्रेंड्स उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल भी आपको लीव नहीं करना है। तो देखो इस नोटिस में क्या लिखा गया है, देखो मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के यहाँ से बताता हूँ कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, रिवीजन ऑफ वैकेंसी फॉर वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन compliance to respective court order as mentioned in respective group, post result notification published on एम्स वेबसाइट। हाँ, देखो इसमें क्या लिखा गया है कि एम्स ने, यानी कि एम्स ने जो भी यहाँ से रिज़ल्ट आपका जो जारी करा है, ठीक है, जो भी रिज़ल्ट यहाँ से जारी करा है एम्स ने, तो उसमें जो भी संशोधन है, ठीक है, यानी कि कोर्ट की अनुपालना के अनुसार जो भी उसमें संशोधन हुआ है उसके लिए नोटिस जारी हुआ है। यानी कि आपकी कौन कौन सी सीट्स में यहाँ से चेंजमेंट हो सकता है, कौन कौन सी नहीं हो सकता है, तो उसमें इसके नोटिस के बारे में यहाँ पे बताया गया। यानी कि नोटिस में आपको सारा क्लियर यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको लिए देखो, अभी जैसे मैं इसके आगे यहाँ से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कि यहाँ से देखो आप फ्रेंड्स, इस कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका जो देखो आपकी जो सीआरई थी, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था यही था, ठीक है, 171/2025। यहाँ से आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट जो नंबर था, इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से 7/1/2025 एंड सबक्वेंट रिजल्ट नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10 रिवाइज्ड वैकेंसी फॉर कंसिडरेशन ऑफ सीट एलोटेशन, और यहाँ से लिखा हुआ है हैव बीन अमेंडेड फॉर फर्दर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। यानी कि इसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ये क्या है, इसमें जो भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे संशोधित किया गया है। यानी कि जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें जो सीट्स जो एलोकेशन होती हैं, यानी कि सीट का जो बंटवारा होता है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, यानी कि आपके जितनी भी सीट्स हैं उसमें यहाँ से क्या क्या एलोकेशन किया गया है, क्या क्या संशोधन किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो आगे की प्रोसेस देखते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि देखो ग्रुप पोस्ट 19 लैब अटेंडेंट, ठीक है, यहाँ से सेकंड है ग्रेड सेकंड, यानी कि एक तो लैब अटेंडेंट किए और एक लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड किए। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट, और फिर है उसकी आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, यानी कि दोनों ही हैं इसमें, असिस्टेंट की और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की भी। यहाँ से जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, आपका आगे है यहाँ पे ईस्ट वाइल फॉर लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MLT सीनियर टेक्निकल लेबोरेटरी, ठीक है, टेक्निकल, यहाँ से असिस्टेंट टेक्नीशियन, यहाँ से टेक्नीशियन एनेस्थीसिया आपका। देखो इसके बाद आपका जो है यहाँ से ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ICU का है आपका, और टेक्निक्स लेबोरेटरी। इन जो सीट्स में जो आपका है वो संशोधन किया गया है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कितनी सीट्स में आपका जो है वो एलोकेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसमें देखो अभी यहाँ से वैकेंसीज एडवर्टाइज नंबर आपका जो है, इसका जो सीरियल नंबर जो है वो 38 ऑफ एनेक्सर 3rd ऑफ DRA नोटिस नंबर, आपका जो नोटिस नंबर ये 7/1/2025 को जो निकाला गया था, इसमें देखो आपका जो पोस्ट नंबर जो 38 है, यानी कि 38 है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जो कहाँ पे इम्फाल में। ठीक है, इम्फाल वाला जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो आपका है, इसमें UR की 2 सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, आपकी EWS और OBC की यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। आपकी SC की 1 सीट आ रही है, ST की 4 सीटें आ रही हैं, टोटल कितनी आ रही हैं, 7 सीटें आ रही हैं। PWD के खाते में यहाँ पे 1 सीट आ रही है ज़रूर। यहाँ से PWD का इसका जो टाइप भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या क्या आएगा, देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो फ्रेंड्स आपका LV यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है यहाँ से DHH, यहाँ से C में दे रखा है आपका OA OL OAL CP, यहाँ से LC DWA AV। तो यहाँ से जो भी PWD के आते हैं कैंडिडेट, तो उनको सबको पता है कि ये क्या कैटेगरी है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो जिसमें चेंजमेंट किया गया है, तो देखो आपका ग्रुप कोड यहाँ से 20 में है, यानी कि जो जैसे आपका ड्रेसर हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड थर्ड हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड, नर्सिंग ऑर्डरली हो गया, आपका मोर्चरी अटेंडेंट हो गया, आपका MTS में हो गया मल्टीटास्किंग स्टाफ में, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, आपका OT अटेंडेंट हो गया, आपका स्टोर अटेंडेंट,
ग्रेड सेकंड ऑपरेटर E&M, यहाँ से लिफ्ट ऑपरेटर का, डार्क रूम असिस्टेंट का हो गया आपका। तो यानी कि इनमें भी यहाँ से कुछ संशोधन हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या क्या संशोधन हुआ है इनमें। देखो आपका यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, यहाँ से सीरियल नंबर वो 20 वाला वही नोटिस है आपका। देखो MTS की यहाँ पे जो पोस्टें हैं आपका जो इम्फाल की हैं, ठीक है, तो उसमें कितना संशोधन हुआ है। आपकी UR के खाते में 32 गई हैं, ठीक है, आपके 32 मिलेंगी। और यहाँ पे EWS के खाते में 0, 8 OBC, 2 SC और ST की 22 सीटें हैं, ठीक है। टोटल मिला के आपकी 64 सीटों के ऊपर ही यहाँ से हुआ है। आपका PWD के खाते में भी यहाँ पे 3 सीटें आ रही हैं। तो ये सारा कुछ था फ्रेंड्स। अब देखो ग्रुप कोड 3 में देखो यहाँ से टेक्नीशियन जो भी प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स हैं, यहाँ से टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, टेक्निकल ऑफिसर वर्कशॉप, यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का जो है, यहाँ से देखो इसमें भी यही जो नोटिस नंबर ये निकाला है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो सीट्स का जो एलोकेशन है, आपका जो इंक्रीमेंट है, यानी कि इसको बताया गया है कि आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी होंगी। तो ये सारा कुछ रहने वाला है फ्रेंड्स। आपको थोड़ा इस पर नज़र डालनी है, क्योंकि न्यू नोटिस है, तो आपको भी इसको देखना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप इस नोटिस को एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आपको अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको यहाँ से समझा दूँगा। और बाकी जो भी इस चैनल से रिलेटेड, यहाँ से आपकी जो MCRE से रिलेटेड या अदर जो भी वैकेंसीज आती हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है, अभी MCRE का जो चल रहा है इसमें DV का होगा आपका, ठीक है, यहाँ से DV का होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और भी आपके यहाँ से जो भी आएंगे तो सारा कुछ आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बेझिझक होकर यहाँ से आपको बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको कई बार आपको पता नहीं होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो सारा कुछ आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर मेरे पे डाल दो तो मैं यहाँ से आपको सटाक यहाँ जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।